दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव चालू है। महाराष्ट्र में बहन जी भी चुनाव लड़ रही हैं और बीते कुछ दिनों में बहन जी ने हाथों में त्रिशूल पकड़ लिया था। तब लोगों ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की गुलाम बन चुकी है, मनवादियों की गुलाम पार्टी हो चुकी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो लोग ये कह रहे थे बहन जी को, क्या अब वो लोग बीजेपी को कहेंगे कि अंबेडकर वादियों की गुलाम बन चुकी है बीजेपी? कभी नहीं कहेंगे। कारण आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए या फिर यूं कहें कि सबकी सत्ता व भागीदारी देने के लिए सभी वर्गों के लोगों को अपने पार्टी में बुला रही है। तब लोग कह रहे हैं कि बहन जी अपने मिशन से, मानवर साहब के मिशन से भटक गई हैं। लेकिन दरअसल मायावती जी कभी अपने मिशन से नहीं भटक सकती हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, बीजेपी ने एक पोस्टर छपवाया है, एक हैं तो सेफ हैं। जबकि उस पोस्टर में ना नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ना ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, ना ही आरएसएस से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है, और ना ही मोहन भागवत की तस्वीर है, और ना ही लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर है, और ना ही किसी ऐसे बीजेपी के बड़े नेता की तस्वीर है। तस्वीर है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, तस्वीर है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तस्वीर है उसमें अंबेडकर साहब, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, अहिल्याबाई होलकर की फोटो है, छपवाई है, ताकि SC ST OBC वर्गों का वोट मिल सके। आज इस पर खास बातचीत करेंगे और आपके लिए कुछ खास खबरें हैं जिस पर और बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी में विधानसभा का चुनाव था। मायावती जी ने हाथ में गणेश जी की प्रतिमा और त्रिशूल पकड़ लिया। तमाम दलित समाज अपने मिशन से भटक गए, जबकि बहन जी ने अपने मिशन से नहीं भटकी। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि आप चाहे जहां रहें, लेकिन अपने मिशन को, उस मिशन के आगे समर्पण बिल्कुल ना करें। आप अपने मिशन को उस पार्टी में रखें, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप वहां से छोड़कर जा सकते हैं। बहन जी ने भले ही हाथ में त्रिशूल उठाया हो, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम, कभी भी किसी धर्म को लेकर के राजनीति नहीं किया है। बहन जी का एक ही सिद्धांत है, इस देश में समता मूलक राज स्थापित हो। तो मायावती जी ने भले ही हाथ में त्रिशूल लिया हो, लेकिन दलित समाज पूरा मायावती जी का विरोध करने लगा था। और आज महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी वालों ने पूरी तरीका से अम्बेडकराइट होकर के वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई दलित समाज ये नहीं कह रहा है कि वो बीजेपी वाले अब अम्बेडकरवादी के गुलाम हो चुके हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहन जी की वजह से ही ये तमाम लोग आज बैनर पोस्टर में बाबा साहेब की तस्वीर लगा रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात को लिख लीजिएगा कि मायावती जी अगर चुनाव में नहीं आती तो ये लोग बाबा साहेब को तो छोड़ दीजिए, दलित समाज को वोट का अधिकार भी नहीं देने देते। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार तो दिलवा दिया, लेकिन वाकई में यहाँ पर जमीनी स्तर पर कोई दलित पिछड़ा वोट नहीं डालने को पाता था। लेकिन आज यह बहन जी की देन है कि सभी लोग बराबर वोट डाल रहे हैं और चारपाई कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाहे कोई कितना भी धुरंधर क्यों ना आ जाए, उसका मर्जी है उठे या ना उठे। एक हैं तो सेफ हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर एक हैं सेफ हैं की है। बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव वो सारे कर्मकांड करते हैं जो मनु के मनुस्मृति में लिखी हुई है, लेकिन जब इलेक्शन चुनाव आता है तब उनके सुजातीय लोग, जो उनके जाति के लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव तो अम्बेडकरवादी हो चुके हैं। मैं भानुनंद जी को फॉलो कर रखा हूं, एडवोकेट हैं, मैं इनको फॉलो कर रखा हूं। ये लिखते हैं अखिलेश यादव जी ने मनु व्यवस्था पर अच्छा तगड़ा किया है। उनकी वीडियो आप सभी ने देखी होगी, जिनमें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं एक मनु बाबा हैं, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया है और उसी की वजह से हम और आप सब जातियों में बटे हुए हैं। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें बांटता नहीं है, हमें आपको जोड़ता है, हमें आपको अधिकार दिलाता है। और यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही हमें सम्मान दिलाता है। इसीलिए संविधान को बचाना
सबसे बड़ी लड़ाई है। साथियों, अखिलेश यादव की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तब अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं लिखते हैं। जब किसी और अन्य जाति के लोगों पर अत्याचार होता है तब वो ना के बराबर लिखते हैं। अभी हाल ही में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, लगातार एड़ी चोटी जोर लगा दी अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव जी का मामला जो है, जब चुनाव आता है तब उन्हें अंबेडकर साहब याद आते हैं, जब चुनाव आता है तब फूले साहू पेरियार याद आते हैं। और अखिलेश यादव जी के खास प्रवक्ता हैं, जो चुनावी सलाहकार हैं और मीडिया सलाहकार हैं, लक्ष्मण यादव जी, अंदर अंदर ये मिले हुए हैं लक्ष्मण यादव जी। और आपको बता दें कि अगर हम लोग खुलकर किसी पार्टी का समर्थन कर दें तो बवाल कट जाता है, लेकिन मैं करूंगा कभी नहीं किसी पार्टी का समर्थन। मैं हमेशा अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, और इस रास्ते को कौन फॉलो कर रहा है मैं उसको हमेशा फॉलो करते रहूंगा। इस देश में सबको पता है कि फूले साहू पेरियार अंबेडकर को कौन फॉलो कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है जो सबसे ज्यादा इस देश को चौंकाने वाली खबर है। साथियों, हमारे देश के उद्योगपति नमक, तेल, रिफाइंड, तमाम फ्रेंचाइजी, देश में तमाम खाने पीने वाली वस्तुओं को खोलने का काम करते हैं और छोटे मोटे किराना स्टोरों को बंद कराने का काम करते हैं, निगल जाते हैं। उद्योगपतियों का ये हाल है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते वही विदेश के जो उद्योगपति होते हैं वो पूरे देश पर राज करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया है जो भारत क्या पूरे देश के किसी भी वैज्ञानिक को सोचना चाहिए इस बारे में। भारत का उद्योगपति नून, तेल, नमक बेचने के लिए स्टोर खोल रहे हैं, गेहूं चावल जमाखोरी के लिए गोदाम बना रहे हैं, छोटे किराना दुकानदारों को निगल रहे हैं। रिलायंस, फेस, होम डी मार्ट हो या टाटा समूह का बिग मार्केट हो, सब अनाज, सब्जी और फल बेचने के बारे में दिमाग लगा रहे हैं। अमेरिका में एप्पल, बोइंग और एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी 100 साल यानी 100 साल आगे की सोच रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दावा किया है 1 घंटे से भी कम समय में धरती पर कहीं भी यात्रा किया जा सकता है। इस बार एलन मस्क ने जवाब दिया कि अब यह संभव है। लॉस एजेंसी और टोरंटो के बीच यात्रा का 24 मिनट, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच 29 मिनट में की जा सकती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क केवल 1 घंटे में, मुंबई से बनारस केवल 20 मिनट में। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला क्या सोच रहे हैं? नून, तेल, चावल बेचकर कैसे किराना दुकानदारों की कमाई हड़प जाए। तो ये एलन मस्क जी हैं और ये हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी अंबानी साहब हैं। तो अंबानी साहब और ये एलन मस्क हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते एलन मस्क जो सोचते हैं वो अंबानी साहब नहीं सोच रहे हैं। अंबानी साहब को बस लोन, तेल, रिफाइंड ये सब कैसे बढ़ाया जाए और गांव के या छोटे मोटे किरानादार दुकानों को कैसे निगला जाए ये सोच रहे हैं। वहीं एलन मस्क जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे यंत्र का इस्तेमाल करें कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। अगली सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बिल्कुल तय बात है। आप एक वीडियो पहले देखिए। क्षेत्र से नशा ले जाकर के वहाँ बेचा जाता है। बंद कर दो, बंद कर। सवाल पूछे ना, फालतू बात करता है तू यहाँ पे। सवाल है ना ये, तुम्हें बंद कर, मिजाज को निकाल इसको। दोस्तों, इस वीडियो से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इनसे सच्चाई पूछ लिया जाए तो ये भाग खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी तमाम लोग यही बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। दोस्तों, नेशनल दस्तक का 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। भारत का दलित, पिछड़े, आदिवासियों का भरोसेमंद चैनल नेशनल दस्तक है। नेशनल दस्तक को मैं बधाई देता हूं। और ये चीज़ आप जानिए कि अगर नेशनल दस्तक ना आता तो आज तमाम यूट्यूबर जो बहुजन पत्रकार बने बैठे हैं वो ना होते। बड़ी खबर है कि एक दलित महिला की हत्या। बिहार के नवादा में उमाशंकर यादव, उसके बेटे एवं पत्नी ने जमीन हड़पने का विरोध करने पर एक दलित पासवान महिला की अत्यंत बेरहमी से हत्या कर दी। कुख्यात अपराधी उमाशंकर यादव द्वारा इस भयावह घटना पर सामाजिक न्याय का जत्था खामोश क्यों है? अब सोचिए, अखिलेश यादव जी
और लक्ष्मण यादव जी या जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे, इस मामले को उठाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दलित पासवान समाज की हत्या हुई है और हत्या करने वाला व्यक्ति यादव समाज से है। इसलिए भी जाति का बहुत बड़ा इस देश में वर्चस्व है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या बहन जी सिर्फ तीर धनुष पकड़ लेने से मनुवादी हो जाती हैं? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।